सो हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है सभी लोग का आज के सेशन में। और दोस्तों ये सेशन जो है आप लोग का एसबीआई क्लर्क मींस का एक कंप्लीट सेशन होने वाला है। जैसा कि आप लोग से मैंने वादा किया था जिस दिन हम लोग फाइनल एनालिसिस कर रहे थे कि एक कंप्लीट स्ट्रैटेजी वीडियो लेके आऊंगा कि ये सारी चीज़ें आपका एसबीआई क्लर्क मींस का जो एग्जामिनेशन है क्या पैटर्न था, क्या कट ऑफ हो सकती थी दोस्तों, और किस हिसाब से आपको चारों सब्जेक्ट को अच्छे से तैयारी करनी है, मॉक्स क्या है, सोर्सेस क्या होंगे, हर एक चीज को बहुत ही बारीकी से दोस्तों हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। तो आइए सेशन को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। और ये कंप्लीट वीडियो दोस्तों आप लोग की होगी एसबीआई क्लर्क मेंस के लिए। स्टार्टिंग से लेके एंड तक पूरा देखना, भले 1.25 पे लगा के देखो, लेकिन आपको अच्छे से इस चीज़ को करना दोस्तों होगा। ये बात मैं फिर से बोल दे रहा हूँ और अपने आप से यार वादा कर देना। आज सुबह से मैंने कम्युनिटी पोस्ट में एक चीज़ डाली थी कि देखो यार बॉस, मार्च आ गया है और ये अगला जो 1-2 महीना है ना बहुत क्रूशियल होने वाला है। मार्च और अप्रैल वाला आपकी जॉब आपके हाथ में लगेगी नहीं लगेगी, ये आपके हाथ में होने वाला है। सच बता रहा हूं मैं, ये पूरा आपके हाथ में होगा। तो जो एक अगला महीना बचा है पूरा, उस एक महीने में आपके पास दो ऑप्शन है दोस्तों। या तो बहाना मारो, एक्सक्यूजेस मारो, ये है वो है, कट ऑफ कब आएगी, जब रिजल्ट आएगा तब तैयारी करेंगे। एक तरीका ये है दोस्तों कि भैया अगर अपने घर की स्थिति सुधारनी है, अगर अपने आप को एक बेटर पोजीशन में ले जाना है, इस पूरे तैयारी के माया जाल से बाहर निकलना है, एक ही तरीका है, ढंग से अगले 1-1.5 महीने तैयारी ढंग से कर लो। जो हर एक चीज बताऊंगा, हर एक चीज ध्यान सुनो। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। जो लोग मुझे नहीं जानते हैं, मेरा नाम है विजय मिश्रा और मैंने आपके बहुत सारे बैंकिंग, एसएससी और रेलवे, आईबी, एनटीपीसी बहुत सारे एग्जामिनेशन निकाल रखे हैं। और आप लोग को दोस्तों यहाँ पे कॉन्स्टेंट गाइड यूट्यूब चैनल पे और एप्लीकेशन पे क्वांट पढ़ाता हूँ। ठीक है, आइए सब बातें करते हैं दोस्तों। सबसे पहले दोस्तों हम लोग बात करते हैं एसबीआई क्लर्क मेंस एग्जामिनेशन की। तो आप सभी लोग पैटर्न से रूबरू अब तक हो गए होंगे। एसबीआई क्लर्क मेंस दोस्तों आपका पेपर पहली बार तो होगा कब सर, इसकी डेट आपकी जहां तक टेंटेटिव है कि 10 अप्रैल के आसपास होगी। तो आप 10 अप्रैल मान के ही चलो कि 10 अप्रैल हमारे पास अगर है, हमारे पास लगभग 1 महीने के आसपास है, 30 to 35 डेज के आसपास है। तो सर इस दिन में हम लोग, इतने दिन में हम लोग क्या कर सकते हैं, मतलब क्या कर सकते हैं वो पहले बताने से पहले आप देख लो आपके पेपर में आएगा क्या। आपके दोस्तों पेपर में 4 सब्जेक्ट्स आने वाले हैं। एक आपका जनरल और फाइनेंशियल अवेयरनेस आने वाला है, इंग्लिश आने वाली है, क्वांट आने वाली है, मैथ्स, और दोस्तों एक आपकी रीजनिंग आने वाली है। कंप्यूटर एप्टीट्यूड जो लिखा होता है इससे डरिएगा मत, कंप्यूटर क्वेश्चन नहीं आते हैं। जो एकदम नए बच्चे होते हैं उनका ये क्वेश्चन होता है, जो पुराने दे चुके हैं पेपर उनको पता होगा। ठीक है, अब दोस्तों क्वेश्चंस आपके देखेंगे यहाँ पे 190 क्वेश्चन, 200 मार्क्स ये आपका आता है। टोटल आपको टाइम मिलता है 2 घंटे 40 मिनट और ये आपके सेक्शन टाइमिंग है। दोस्तों एसबीआई क्लर्क मेंस की खास बात क्या होती है कि यहाँ पे कोई भी दोस्तों यहाँ पे कहीं लिखा है ना, यहाँ पे लिखा नहीं है क्या, चलिए ठीक है, यहाँ पे आप ध्यान नहीं रखिए दोस्तों। यहाँ पे क्या होता है, आपका कोई भी सेक्शनल कट ऑफ नहीं होता, कोई भी सेक्शनल कट ऑफ नहीं होता। ये खास बात होती है हमारे किसके, एसबीआई क्लर्क की दोस्तों। एसबीआई क्लर्क की खास बात क्या होती है, कोई भी हमारा सेक्शनल कट ऑफ यहाँ पे नहीं होता। तो आपने कहा ठीक है सर, सेक्शनल कट ऑफ आपका नहीं होता। आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे हमको सर तैयारी करनी है सर कि आपने बोला 200 मार्क्स का पेपर होता है, हमारा टारगेट क्या होना चाहिए। हमने कहा दोस्तों लास्ट के हिसाब से आप देखोगे तो 200 आपका क्वेश्चन में से 200 आपका जो मार्क्स टोटल है, इसमें दोस्तों कट ऑफ आपकी जो जाती है लगभग 70 से 80 नंबर के आसपास। मतलब हर स्टेट की अलग अलग देखा जाए तो दोस्तों कहीं कहीं जगह 80 से ज्यादा भी थी, 85 आप ले लो, 70 से 85 तक ले लो, 85 थी, 86 वगैरह भी थी, यूपी की 80 के आसपास थी। ऐसे कर करके दोस्तों आप देखोगे जनरल कट ऑफ जो 70 से 85 अलग अलग स्टेट्स की वेरी करती है। तो हमें क्या करना चाहिए, देखो दोस्तों आपका टारगेट तो हमेशा ऑब्वियसली बात है आप 90 प्लस टारगेट लेके चलो। जो मैं आपसे बोलूंगा जहां तक ढंग से है कि आप 90 प्लस या फिर 100 प्लस अगर टारगेट होता है तो वो बेस्ट रहेगा, क्योंकि किसी स्टेट में कितनी भी मैक्सिमम कट ऑफ हो आप उससे बेहतर कर रहे होगे तो आपके लिए अच्छा होगा। दूसरा दोस्तों एक चीज और हो सकती है कि यहाँ पे इस बार वैकेंसीज काफी ज्यादा है। आपको पता है लास्ट ईयर से 1.5 से 2 गुना के आसपास वैकेंसीज हैं, 14,000 लगभग। तो ये कट ऑफ कहीं ना कहीं कम भी हो सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है, कम हो सकती है। ठीक है, लेकिन आपका दिमाग में टारगेट क्या होना चाहिए सर, हमको 85 to 90 प्लस के आसपास हम लोग को स्कोर करना रहेगा। तो आपने कहा ठीक है सर। अब दोस्तों हम लोग बात करते हैं सब्जेक्ट वाइज की कि सर इन 4 सब्जेक्ट को हम लोग डिटेल में डील कैसे करेंगे और क्या होगा आगे का पूरा रोड मैप वो समझने की कोशिश करेंगे। हमने कहा मेरी बात सुनो ध्यान से। सबसे पहले दोस्तों हम लोग बात करते हैं क्वांट की, अपने सब्जेक्ट की बात कर लेते हैं और हर एक चैप्टर की, हर एक सब्जेक्ट की डिटेल में बात करेंगे विद सोर्सेस, विद क्या चीजें हो सकती है वो सब बात करेंगे। सबसे पहले दोस्तों क्वांट की बात करें तो आपको पता है क्वांट में मैंने दिखाया आपको 50 क्वेश्चन आपके आते हैं। आपने कहा ठीक है सर आते हैं। इसमें दोस्तों उसको मैं 3 पार्ट में बांटूंगा, एक आपका स्पीड मैथ्स का पोर्शन, एक डीआईएस का पोर्शन, एक अरिथमेटिक का पोर्शन। अब दोस्तों जो स्पीड मैथ्स का जो पोर्शन होता है ना, आपने पीओ वाले क्वेश्चन आप लोग लगा ही रहे हो, अभी पीओ क्लास है, पीओ को आप देखना दोस्तों। जैसे आप लोग पीओ पेपर करते हो तो पीओ में जो आपको अप्रॉक्सीमेशन आता है उस तरह के आपको अप्रॉक्सीमेशन प्री वाले क्लर्क मेंस में देखने को मिल सकते हैं। फिर सर मैंने कहा आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया और जो आपका रॉन्ग या फिर मिसिंग सीरीज जो आपकी दोस्तों हो गई। ये जो आप लोग प्रीलिम्स में पढ़ते हो ना, पैटर्न वही है, कॉन्सेप्ट वही है, कोडेड वे में मेंस टाइप में जैसे आ सकता है। सर कैसे आ सकता है, मैंने कहा आपको लास्ट के पेपर दिखा देता हूं। सब लोग पहले बात दोस्तों आप लोग यहाँ पे अगर जाएंगे, ये हमारा चैनल है, यहाँ पे आप जाएंगे, ये हमारा चैनल है। ठीक है दोस्तों, हमने इस चैनल पे आप देखोगे माफ करिएगा, एसबीआई क्लर्क मेंस की पूरी हमने यहाँ पे प्लेलिस्ट बना रखी है
और दोस्तों इस प्लेलिस्ट में आप जाओगे, सबसे पहले आपको यहाँ पे मिलेगा, आई थिंक ये मैंने खोल ही रखा है शायद, यहाँ पे एसबीआई क्लर्क मेंस का जो प्रीवियस पेपर था, मेमोरी बेस्ड पेपर, वो खोलेंगे आप। जब वो खोलेंगे दोस्तों तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा इस प्लेलिस्ट में इस तरह के मैं क्वाड्रेटिक क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ। दोस्तों क्वाड्रेटिक क्वेश्चन का बेसिकली अगर आपको ढंग से एकदम रूल्स और अच्छे से कॉन्सेप्ट पता होगा, स्मॉलेस्ट रूट, मैक्सिमम रूट क्या हो सकता है, अल्फा बीटा, जो सम ऑफ रूट, प्रोडक्ट ऑफ रूट, सब अच्छे से पढ़े रहोगे तो ये सारे क्वेश्चन दोस्तों आप लोग से हो जाते हैं। तो देखा जाए दोस्तों ये जो आपके क्वेश्चन होते हैं, ये चीजें होती हैं, ये मार्क्स फेचर होती हैं, हमको इनसे मार्क्स फेच करना अच्छा होता है। लास्ट दोस्तों अगर मैं लास्ट की बात करूं, जो एसबीआई क्लर्क मेंस का क्वांट का पेपर आया था वो हल्का सा मॉडरेट साइड पे आया था। मतलब कि मैं मॉडरेट ही बोलूं कि अगर कोई बच्चा दोस्तों 16, 18, 20, 22, 25 तक कर रहा था तो अच्छे माने जा रहे थे, और अगर किसी ने 25, 30 टच कर दिया दोस्तों तो वो बहुत अच्छा माना जा रहा था, 30 के ऊपर अच्छा माना जा रहा था। ठीक है, तो दोस्तों मैक्सिमम बच्चा क्या करता है, यहां से मैक्सिमम स्कोर निकालने की कोशिश करता है, फिर यहां और यहां जाता है। ठीक है, तो ये तीन चीज पे दोस्तों हम लोग को अच्छे से काम करना होगा, इस पे कमांड बनानी होगी। ठीक है, तो आपने कहा ठीक है सर, इनके लिए क्लासेस हम लोग लेंगे, क्लासेस सब कुछ होगा, सब कुछ वहां पे सीखेंगे। दूसरा दोस्तों डीआईज की बात करें, दोस्तों डीआईज में आपके दो तरह की डीआई आ सकती हैं, चैप्टर बेस्ड और लॉजिकल बेस्ड। चैप्टर बेस्ड पहले क्लर्क में कम आती थी, पीओ वगैरह में आती थी, लेकिन अभी लास्ट ईयर से आ रही है और अब आती भी है। ठीक है, तो चैप्टर बेस्ड दोस्तों जैसे मान लीजिए लास्ट ईयर की मैं आपको दिखाऊं, ये आप सभी लोग जाके सबसे पहले इस क्लास के बाद आपको मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वरना आप लोग चैनल पर जाना, मैं आपको प्लेलिस्ट के लिंक दे दूंगा। एसबीआई क्लर्क यहाँ पे मेरी यहीं में खुली है शायद, ये वाली जो पूरी प्लेलिस्ट है एसबीआई पीओ और एसबीआई क्लर्क मेंस प्रिपरेशन, इसमें ये दोनों क्लास को देख लेना आप लोग, तो पूरा आपका मेमोरी बेस्ड परिवार तो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, उसमें दोस्तों आप लोग देखोगे कि एक आपको प्रॉफिट लॉस बेस्ड केसेट भी आई थी, प्रॉफिट लॉस बेस्ड आई थिंक एक डीआई भी आई थी। ठीक है, तो आपने कहा ठीक है सर, क्योंकि जो कोर चैप्टर दोस्तों आप लोग के हो गए, जैसे प्रॉफिट लॉस हो गया, आपका टाइम एंड वर्क हो गया, टीएसडी हो गया, बोट हो गया, हाँ प्रोबेबिलिटी हो गया, दोस्तों इन सब चैप्टर्स पे हम लोग को कमांड बनानी होगी, इन सब चैप्टर्स पे हम लोग डीआई प्रैक्टिस करेंगे। अगर इन सब पे चैप्टर दोस्तों हम लोग डीआई प्रैक्टिस कर ली, और इस बार तो देखा दोस्तों आपने चैप्टर बेस्ड केस सेट आ गई थी प्रीलिम्स में, तो मेंस में तो अब आएगी ही आएगी आराम से। ठीक है ना दोस्तों, इन पे हमको करना पड़ेगा। सेकंड थिंग दोस्तों, हमको जो लॉजिकल केसेट आप होती हैं, लॉजिकल डीआईज होती हैं मोस्टली, जैसे आपको चार्ट दे देगा, 2 चार्ट दे देगा, कुछ मेंस वाले चार्ट दे देगा, तो उस चार्ट पे बेस्ड हम लोग कुछ ना कुछ वहां पे लॉजिक डिकोड करके उस डीआई को डिकोड करके क्वेश्चन लगाने होंगे। ठीक है, दोस्तों ये आप मान चलो इसमें लगभग 20 मतलब 4 डीआई आपको देखने को मिल सकती है, इंक्लूडिंग 1 और 2 केस सेट्स ऑल्सो। 2 डीआई 2 केस सेट आ जाए, 3 डीआई 1 केस सेट आ जाए, हमको नहीं पता, पैटर्न कुछ भी बन सकता है, लेकिन ये कहीं ना कहीं मोटा मोटा वो बनाने की कोशिश कर सकता है। लास्ट ईयर इन्होंने ये लास्ट ईयर मैंने ऐसा रखा है दोस्तों, लास्ट ईयर लगभग ऐसा ही रखा गया था। ठीक है, तो हमको डीआईस पे भी अच्छा बनाना पड़ेगा, एक हमको स्पीड कमांड करना पड़ेगा, एक दोस्तों हम लोग को इस हर तरह की डीआईस प्रैक्टिस करनी होगी। एंड तीसरा दोस्तों आप लोग का आता है अर्थमेटिक। अब अर्थमेटिक दोस्तों आपको 3 फॉर्म में देखने को एग्जामिनेशन में मिल जाता है, एक आपका वर्ड प्रॉब्लम्स आता है, एक Q1 Q2 के फॉर्म में आपने देखा होगा, क्वांटिटी 1 क्वांटिटी 2, और एक आपका डीएस मतलब डेटा सफिशिएंसी के फॉर्म में देखने को आपको मिलता है। ठीक है, तो आपने कहा ठीक है सर, 15 से 20 क्वेश्चन आप मान के चलो एक्सपेक्ट करो कि आप अर्थमेटिक में आपको देखने को मिल सकते हैं। अब तो यहां पे मैं आपसे फिर से बोलूंगा कि सर ये तीनों चीजें आपने बता दी, इनको करना क्या है। मैंने कहा मेरी बात ध्यान सुनो। सबसे पहले दोस्तों हम लोग क्लर्क में से क्लास लेंगे, ठीक है, तो आप लोग पहले क्लासेस से आराम से जो इन चीजों की है इनको ढंग से प्रैक्टिस कीजिएगा, इनके पैटर्न देख लीजिएगा, ये जो क्वाड्रेटिक वाले हैं, ये जो मिसिंग रॉन्ग नंबर सीरीज के हैं, ये कैसे कैसे होते हैं, इन पे जो कोड वाले होते हैं या फिर 3 रॉन्ग नंबर वाले होते हैं, 2 रॉन्ग नंबर वाले होते हैं, ये बनाते कैसे हैं, तो इनकी पहले हम लोग प्रैक्टिस कर लेंगे अच्छे से। फिर दोस्तों इन लोग को हम लोग सेक्शनल मॉक के थ्रू और अपने जो है क्या बोलते हैं मॉक्स के थ्रू, प्रैक्टिस शीट के थ्रू, जो आपको पीडीएफ देता हूं प्रैक्टिस शीट वगैरह, उनके थ्रू आप लोग प्रैक्टिस करेंगे इनकी। फिर साथ साथ दोस्तों आप लोग एक एक बार हर जो ये चैप्टर्स है ना, पीएनडर हो गया, टीएवडी, जितने मैंने इंपॉर्टेंट कोर चैप्टर बताए, इन पे बेस्ड एक दो डीआईएस केसेट बना लोगे तो आप लोग को इनकी हैबिट लग जाएगी। फिर वही सेक्शनल मॉक के थ्रू हमको इनकी प्रैक्टिस करनी है। सेम गोज फॉर लॉजिकल केस डीआईस, लॉजिकल डीआईस होगी आपकी, ये काम करना है। दोस्तों अर्थमेटिक में आपको क्या काम करना है कि अर्थमेटिक आपने देखिए अच्छे से पढ़ा तो है, और अगर अभी तक नहीं पढ़ा दोस्तों तो आप लोग जाओ हमारे चैनल पे, यहाँ पे आप जाओगे, अभी हमने एसबीआई क्लर्क का, अभी प्रीलिम्स का, जो एसबीआई क्लर्क और एसबीआई पीओ का प्रीलिम्स का क्रैश कोर्स कराया था, तो वहां पे दोस्तों आप लोग जाके देख सकते हो, तो वहां पे भी आपको मिल जाएगा कि जो आपके हर चैप्टर हैं, पहले हर चैप्टर के दोस्तों कॉन्सेप्ट्स को आप लोग अच्छे से रिवाइज कर लो। ठीक है, जब आपने कॉन्सेप्ट दोस्तों अच्छे से रिवाइज कर लिया ना, तो फिर इन पे बेस्ड जो आपके क्वेश्चंस होंगे, वेरिएबल बेस्ड क्वेश्चन, मेंस वाले क्वेश्चन, Q1 Q2 डीएस, ये सब हम लोग करेंगे और आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे। दोस्तों ये हो गया पूरा हमारा मेंस का रोड मैप। मेंस की पूरी प्लेलिस्ट बना दी गई है, इसमें 60 से ऊपर क्लासेस हैं, और जो दोस्तों अभी आपकी 8 PM वाली क्लास होती है, इसमें भी क्लर्क मेंस की क्लास और पीओ क्लास पैरेलल चलती रहेगी, तो क्लर्क मेंस की जो भी क्लास होते जाएंगे वो भी इसमें ऐड होती जाएंगी। लास्ट देखिए दोस्तों पेपर हुआ था, ये देखिए एसबीआई क्लर्क मेंस में कंप्लीट डीआई, हर तरह की डीआई इसमें मैंने करा दी, ये देख लीजिएगा, पूरी मैराथन देख लीजिएगा, मेंस में किस तरह क्वांट की डीआईज आती हैं, क्रिटिकल रीजनिंग की वीडियो, मेंस की डीआई बहुत आपको दोस्तों में कंटेंट मिलेगा। एक तरीका तो ये है।
एक दूसरा तरीका दोस्तों ये है कि जैसे आपको पता है मैं पेड कोर्स में पढ़ाता हूँ, हमारे ये बैचेस वगैरह हैं, तो जो दोस्तों हमारा ये बैच है क्वांट का फाउंडेशन बैच SBI PO SBI क्लर्क, इसमें दोस्तों आप लोग का मेंस स्टार्ट हो रहा है, आप लोग का 5 या 6 मार्च से हम लोग स्टार्ट कर देंगे। तो यहाँ पे भी आप लोग पढ़ सकते हैं, यहाँ पे हम लोग बहुत एकदम अरेंज से अपना टॉपिक वाइज DIs, लॉजिकल अरिथमेटिक DI सब कुछ करेंगे और अरिथमेटिक भी सब कुछ करेंगे, ठीक है, चैप्टर वाइज यहाँ पे DIs करेंगे, ठीक है, और क्वांट करेंगे, आप इससे भी कर सकते हैं आराम से, ठीक है। और दोस्तों चाहो तो अभी हमने इसका सेपरेट कर दिया, पता नहीं यहाँ पे एक्टिव हो, हाँ ये भी एक्टिव हो गया शायद, कि दोस्तों ये जो मेंस हम लोग इसमें स्टार्ट कर रहे हैं ना, इन केस किसी को अगर मेंस सिर्फ वही मेंस पढ़ना है तो आप लोग इसको अलग से ले सकते हैं, बहुत मिनिमम प्राइस पे हमने लॉन्च कर दिया है 299 में, और ये आपको जो हमारा मेंस है SBI क्लर्क SBI PO मेंस दोनों में काम में आएगा, तब तक की वैलिडिटी के लिए मिल जाएगा, ठीक है। चलो इसके बारे में बात करेंगे, कैसे क्या लेना है, क्या चीजें हैं, इसके बारे में बात करेंगे। अभी आप पहले ध्यान रखो, ये 2 चीजें आपके पास ऑप्शन होंगे पढ़ने के लिए। नाउ सो कमिंग टू रीजनिंग, अभी रीजनिंग में अगर बात करें सर रीजनिंग में करना क्या है, मैंने कहा रीजनिंग दोस्तों आपके पास देखिए ये 3 पोर्शन जो मैंने आपको बताया कि मिसलेनियस, लॉजिकल रीजनिंग और ये पजल्स एंड सीटिंग अरेंजमेंट। दोस्तों होता क्या है ना, जो स्टार्टिंग में न्यू बच्चा होता है, जो स्टूडेंट होता है ना, उसको होता है यार पजल्स एंड सीटिंग अरेंजमेंट से लगभग 50% पेपर आ रहा है, पजल्स एंड सीटिंग अरेंजमेंट से लगभग 50% पेपर 20-25 क्वेश्चन आपके यहीं से आ रहे हैं। तो हम हमेशा दोस्तों यही चीज को प्रैक्टिस करते रहते हैं और पूरा हमारा फोकस 90% हम लोग इस पे लगा देते हैं, वो गलत है दोस्तों। एग्जामिनेशन में अगर पेपर हल्का से मॉडरेट साइड चला गया और आपको जो वहां पजल्स मिल रहे हैं, सीटिंग अरेंजमेंट बन रहे हैं, मान लो एक बनी उसके अलावा कुछ नहीं बन रही है, तो वो आपका टाइम भी खाती है और वहां पे आपका मार्क्स भी नहीं मिलते आपको। तो सर उसमें करना क्या होता है, मैंने कहा इन दोनों दोस्तों आप लोग का फोकस करना होता है। ये जो मिसलेनियस दोस्तों होते हैं ना, ये आपके स्कोरिंग मंथ्स होते हैं, यहाँ से आपको मार्क्स खींचने होते हैं। 10 से 12 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे आपको मिल सकते हैं, जिसमें से क्या क्या दोस्तों, जैसे आप लोगों ने प्रीलिम्स में पढ़ा है सिलॉक्स, इनइक्वालिटी, डायरेक्शन, ब्लड रिलेशन। अब लेकिन दोस्तों बस ये मेंस में क्या होता है कि ये आपके कोडेड फॉर्म में आते हैं। आपने देखा होगा जो आपके रीजनिंग के टीचर पढ़ाते हैं, जहां भी आप पढ़ते होगे, तो ये जो आपके सिलॉक्स हो गए, इनइक्वालिटी हो गए, ब्लड रिलेशन हो गए, ये आपके कोडेड वाले आते हैं। लेकिन तब भी हल्का सा मैं कहूंगा प्रीलिम्स से ऊपर लेवल के ऑब्वियसली होते ही हैं, मेंस का है, ठीक है। लेकिन इनको आप किए रहो दोस्तों, तो ये कहीं ना कहीं अगर आप प्रैक्टिस किए रहोगे इनकी अच्छे से इनकी, तो ये आप लोग बेहतर वे में बना लोगे और फास्टर वे में वहां पे बना लोगे, उनसे मार्क्स खींच लोगे, ठीक है। दूसरा दोस्तों आप लोग को जो पिलर संभाल सकता है वो रीजनिंग में, वो आपका है लॉजिकल रीजनिंग। अब दोस्तों लॉजिकल रीजनिंग एक ऐसी चीज है, इसको बोलते हैं क्रिटिकल रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग, जो भी आप बोलना चाह सकते हो, इसको क्रिटिकल रीजनिंग भी कहते हैं। अब दोस्तों बहुत से लोग क्या है कि क्रिटिकल रीजनिंग को छोड़ देते हैं, मैंने कहा ठीक है वो आपके पर्सनल चॉइस है, लेकिन दोस्तों मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप ये क्रिटिकल रीजनिंग को, लॉजिकल रीजनिंग को एक बार करके देखो। अगर आपको समझ में आती है, चीजें होती हैं, डेवलप होती हैं, बनता है, तो जो है आप उस पर आगे बढ़ो, अदरवाइज उसको आप चाहो स्किप कर सकते हो। लेकिन दोस्तों स्किप करना एक ऑप्शन मुझे लगता है कि नहीं होगा, खराब ऑप्शन होगा, ये गलत रहेगा, क्योंकि यहां पे दोस्तों आपको नहीं पता कल को मिसलेनियस मान लो सिर्फ 5-6 नंबर का दे तो, और यहां पे भी आप या तो इतनी प्रैक्टिस यहां पे करके जाओ। इसलिए बोलता हूं दोस्तों आपको तीनों पार्ट को करना है, किसी पार्ट को कोशिश करिए स्किप ना हो। अब लॉजिकल रीजनिंग या जो क्रिटिकल रीजनिंग है दोस्तों, इसमें मैं कैसे आपकी हेल्प कर सकता हूं। दोस्तों मैंने इसका क्रिटिकल रीजनिंग का मैंने एक सेशन लिया था बढ़िया सा, आप देखोगे क्रिटिकल रीजनिंग इन 1 शॉट। अब दोस्तों यही मैंने एक सेशन लिया, इसके अलावा मैंने सेशन लिया नहीं था, क्योंकि अब आपके रीजनिंग टीचर लोग पढ़ाने लगे हैं, पहले नहीं पढ़ाते थे, तो मैंने ये लिया था ठीक है। अब तो इसमें हुआ क्या कि ये जो क्रिटिकल रीजनिंग का जो आपका सेशन है ना, इसमें सबसे पहले आप लोग जाके देख लीजिएगा, सभी लोग देख लीजिएगा एक बार, 1.5 से 2 घंटे का सेशन है। इसमें आपको सीखने को मिल जाएगा बेसिकली ये जो क्रिटिकल रीजनिंग के जो सारे कॉन्सेप्ट्स होते हैं, जो कीवर्ड्स होते हैं, ये एक्चुअली है क्या, कि अजम्पशंस होता क्या है, कोर्स ऑफ एक्शन होता क्या है, इन्फ्लुएंस को डील कैसे करते हैं, आपका जो स्ट्रेंथ और ये कौन सी चीज स्ट्रेंथ कंटेन करती है हमारे स्टेटमेंट को या फिर वीकेंड करती है स्टेटमेंट को, कंक्लूजन कैसे निकालते हैं। तो ये जो पूरा मामला है ना, कि जो पूरा कॉन्सेप्ट का मसला है, वो आप समझ लेना इस चैप्टर, इसमें वीडियो में समझाने को मैं आपको अच्छे समझा दूंगा। लोग समझाते नहीं, बहुत प्रैक्टिस कराते हैं, लेकिन मैं आपको समझा दिया है, और साथ दोस्तों मैंने कुछ आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस कराए हैं, ठीक है। तो दोस्तों यहां से आप लोग इस वीडियो जरूर देख लीजिएगा, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और मैं चाहूंगा दोस्तों क्रिटिकल रीजनिंग का वेटेज हल्का हल्का बढ़ रहा है, 5 नंबर की, 8 नंबर की, 10 नंबर तक की भी आ सकती है, आती भी है, तो कहीं ना कहीं आप इससे अच्छा खासा पोर्शन करेक्ट कर सकते हो। दोस्तों मैं हाईली रिकमेंड करूंगा उन सभी लोग के लिए जिन लोग की इंग्लिश अच्छी है, जिन लोग की इंग्लिश पे कमांड अच्छी है, खास तौर से रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वाला पोर्शन। कि दोस्तों ये लॉजिकल रीजनिंग जो होती है, आप देखोगे बड़े बड़े पैराग्राफ वगैरह में ऐसे आती है, तो अगर आप जल्दी से पढ़ के चीजों को समझ ले रहे हैं और उनको डील कर ले रहे हैं, एक कॉम्प्रिहेंड कर ले रहे हैं, तो आप इनको फास्टर वे में कर पाएंगे। तो जिन लोग की इंग्लिश अच्छी है आप लोग जरूर इसको कीजिएगा, और दोस्तों जिन लोग की इंग्लिश में कहता हूं कम अच्छी है, तो आप लोग इस पे भी अच्छे से फोकस करते रहिए, साथ में ये भी करता रहेगा। अब दोस्तों ये वाली चीज तो है ही, अल्टीमेटली पजल्स एंड सीटिंग अरेंजमेंट, इन पे सिर्फ प्रैक्टिस वाली चीज है कि डेली इनको उठाओ, जितना आप मेंस का पजल, मेंस का सीटिंग अरेंजमेंट लगा सकते हो, उतना टाइप वाइज आप उनको लगाते रहो, ठीक है। समझ में आ गया सभी को। तो हमारा प्रायोरिटी स्कोरिंग यहां से रहेगा, और ये तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन ये दोस्तों एग्जामिनेशन में भी हम लोग इसको बहुत लास्ट में करते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं।
अब हम लोग थर्ड पोर्शन के ऊपर बढ़ेंगे और ये है आपका जनरल अवेयरनेस, जो कि सबसे ज्यादा डिमांडेड और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सेशन है दोस्तों। मैं दोस्तों इस सेशन की आपको मैं ढंग से बता दूंगा कि प्रॉपर तैयारी कैसे क्या करते हैं, मैंने कैसे कैसे किया, तो बच्चे कैसे करते हैं इसके बारे में अच्छे से आपको बता दूंगा। मेरी बात ध्यान सुनना दोस्तों। जनरल अवेयरनेस का अगर मैं आप सीन देखो ना, तो चाहे लास्ट ईयर उठा के देख लो, उसके पहले उठा के देख लो, तो मैंने दोस्तों उसको बहुत ही बढ़िया ये चार्ट के फॉर्म में पढ़ा दिया। मैंने कहा एक बीइंग ए क्वांट एजुकेटर अगर मैं आपको जीएस को मैथ्स के फॉर्म में बताऊं तो आपको अच्छा समझ में आ जाएगा। 50 क्वेश्चन दोस्तों आप लोग जो आते हैं दोस्तों, इसमें से आपको जो 90% क्वेश्चन मिलेंगे ना, वो आपके लास्ट के 5 to 6 मंथ्स के मिलेंगे। सर 90%? सर सब लोग तो कहते हैं पूरा जीए आपका लास्ट 6 मंथ से आता है। मैंने कहा नहीं दोस्तों, आप पिछले 2-3 साल तक देखोगे तो कभी कभी वो दुष्टता करता है। क्या करता है सर? 1-2 क्वेश्चन डाल देगा आपका 10 महीने पहले, 12 महीने पहले का, और फिर ये हवा बन जाएगा यार 1 साल का जीए आ रहा है। नहीं दोस्तों, मुश्किल से 1-2 या फिर 3-4 क्वेश्चन, यहां पे देखो ना, इसका 10% से 8 से 10% आप मान लो, तो दोस्तों 4 से 5 क्वेश्चन हो सकता हो सरप्राइजिंग वे में आपको बहुत पीछे के मिल जाएं, कुछ 2023 का 24 का अचानक से मिल जाए। तो दोस्तों उन 3-4 क्वेश्चन के लिए हम लोग को पीछे का उतना जीके पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो हमारा 90 to 95% का जो जीके आता है वो आपका लास्ट 5 to 6 मंथ से ही आता है। तो दोस्तों आपको उन पे ही अच्छे से फोकस करना है। जो भी अभी महीना चल रहा है, अप्रैल में अगर पेपर होगा तो वही मार्च, अपना फेब, जनवरी, दिसंबर, नवंबर तक के भेजिए, और ये अक्टूबर तक के पूरा हम लोग करेंगे। अब दोस्तों इसमें जो आपका पेपर है, जो क्वेश्चंस आपके आते हैं उनकी अगर बात की जाए कि जो हमारे काम के हैं, उसमें दोस्तों आपका 90% के आसपास लगभग मान चलो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन होते हैं, और तो उसके पास दोस्तों आपके लगभग 10% क्वेश्चन क्या होते हैं? स्टैटिक्स। सर ये परसेंट में समझ में नहीं आ रहा। मैंने कहा भाई एक बात बताओ, इसका लगभग मैंने बोला 90%, तो आप मान लो 45 to 46 क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है? तो आपने कहा हाँ सर 45 to 46 क्वेश्चन की आप बात कर रहे हैं दोस्तों। 45-46 में आप मान लो 4 से 5 क्वेश्चन आपके चले जाते हैं स्टैटिक के आसपास, और जो बाकी बचे हुए दोस्तों आपके सारे क्वेश्चन आते हैं 45 में 40 गया लगभग 40 के आसपास, तो 38-39 क्वेश्चन दोस्तों आप लोग मान के चलो लगभग आपके आते हैं किससे? करंट से आते हैं। तो दोस्तों जो आप पेपर देखोगे, तो पूरा पेपर दोस्तों आप देखोगे तो लगभग कितना हो गया आपका? 70 to 80% के आसपास पेपर जो आपका होता है 80% के आसपास, वो दोस्तों आपका करंट अफेयर से ही आता है, जो कि आपका पिछले 5-6 महीने में आया है। अब दोस्तों सबसे आपका जो मोस्ट यहां पे रहेगा वो क्या रहेगा सर? सबसे इंपॉर्टेंट क्या रहेगा? ये चीज ना, हमारा ये चीज रहेगा पिछले 5 से 6 महीने के करंट को करना। अब सर ये कैसे करेंगे? मैंने कहा दोस्तों इसी में आपको सबसे ज्यादा हाईली काम करना है, और एक काम ये करना रहेगा। सर ये करेंगे कैसे वो बताइए। मैंने कहा पहले सुन लो, इसमें ऑर्डर सबसे ज्यादा किस किस चीज का इंपॉर्टेंट है दोस्तों। जब आपका पेपर आपके सामने अपीयर होता है तो सबसे ज्यादा दोस्तों जो वहां पे चीजें आपके सामने वो मिलेंगी, वो आपको बैंकिंग अवेयरनेस की मिलेंगी। बैंकिंग अवेयरनेस की मिलेंगी, स्कीम्स के बारे में आप देखो लास्ट पेपर में भर की स्कीम्स आई थी, उद्गम स्कीम, ये स्कीम भर के आई थी। फिर दोस्तों आपके जो क्वेश्चंस आएंगे आरबीआई, सेबी, नाबार्ड, एसबीआई, जो इन न्यूज़ के जो आपके क्वेश्चंस होते हैं वो बेसिकली इसी के अंदर आ जाएंगे, बैंकिंग अवेयरनेस के अंदर ही आ जाएंगे। लेकिन मैंने अलग से लिख दिया है कि इनको आप अलग से फोकस करके रिवाइज कर लेना, ठीक है? फिर दोस्तों आपको जो क्वेश्चंस होंगे, इंडेक्स होंगे, रैंकिंग्स होंगे, तो दोस्तों ये आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए जब भी आप इनकी तैयारी कर रहे हो। अगर आप दोस्तों यहाँ पे करंट अफेयर, जनरल अवेयरनेस तैयारी कर रहे हो, सबसे पहले आपकी जो प्रायोरिटी यही होनी चाहिए कि मैं बैंकिंग अवेयरनेस कर लूँ पहले, जो मेरी स्कीम्स है दोस्तों वो कर लूँ, जो नेशनल स्कीम्स है, नेशनल न्यूज़ है दोस्तों उनको कर लूँ, ठीक है? आरबीआई, सेबी वगैरह, और इंडेक्स रैंकिंग, ठीक है? तो ये आपके हो गए। और फिर दोस्तों आपका स्टैटिक पोर्शन, चूंकि 4 से 5 क्वेश्चन आता है, तो क्यों इसको हम छोड़े भाई, जब हम लोग कर सकते हैं। तो सर ये चीजें होंगे कैसे वो बताइए। मैंने कहा दोस्तों सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि लास्ट के 6 महीने का हम लोग को अच्छे से फोकस करके चलना है, ठीक है? जिसमें सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोकस हमारा रहेगा पिछले 4 से 5 महीने का स्ट्रॉन्ग फोकस, ठीक है? सर स्ट्रैटेजी कैसे करना है? दोस्तों स्ट्रैटेजी के पे आप लोग हमेशा टाइम मत वेस्ट करना। स्ट्रैटेजी के लिए दोस्तों एक 1 शॉट वीडियो आती है, ठीक है? कई उनकी है, क्या बोलते हैं, टीचर्स की है। एक ऑलिव बोर्ड की मैंने कई बार रेफर भी किया है, ऑलिव बोर्ड की 5 से 6 घंटे की, शायद मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, 5 से 6 घंटे की वीडियो है। उसमें दोस्तों स्टैटिक जीके का जो स्टार्टिंग से लेकर जितनी चीजें उसमें आ सकती हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये वो, बैंकिंग के हेडक्वार्टर्स वगैरह, सब कुछ उसमें कंप्लीटली वे में कवर हुआ है, पहले नोट्स के फॉर्म में और फिर उसमें क्वेश्चन के फॉर्म में। तो एक वो देख लीजिएगा। जब आपने वो देख लिया दोस्तों, आपका लगभग वो चीजें कवर हो जाएंगी, और उनका आप लोग बना लेना नोट्स। जब नोट्स आपके हाथ में रहेगा तो एंड टाइम में रिवीजन करने में हेल्प होता है, ठीक है? तो एक काम दोस्तों आपने 4 से 5 नंबर का जुगाड़ ये कर लिया। नौ दोस्तों सबसे मेन चीज जो आपकी आती है वो आती है करंट अफेयर्स, सीए करंट अफेयर्स, ठीक है? दोस्तों इसके लिए मैं आपको हमेशा रिकमेंड करता हूं, करना क्या है, बहुत टाइम वेस्ट नहीं करना। कोई दोस्तों आप लोग मंथली पीडीएफ उठा लो, किसी की भी उठा लो, मैंने बहुत बार बोला है,
जैसे ऑलिव बोर्ड की बोर्ड डालती है या फिर इसकी आती है अपनी अफेयर्स क्लाउड की मंथली मैगजीन आती है। मैं हमेशा आप लोगों को वही रिकमेंड करता हूँ क्योंकि बहुत कॉम्प्रिहेंसिव है, थोड़ा बड़ी होती है। एक मंथली मैगजीन दोस्तों आपके लगभग 300-400 पेज के आसपास होती है, लेकिन 300 पेज अगर आपने वो ढंग से कर लिए तो आपका लगभग पूरे एक महीने का डिटेल्ड में जो करंट अफेयर्स है वो अच्छे से क्लियर हो जाता है, पूरा कवर हो जाता है। तो बस आपको उसी को पढ़ के 2 बार 3 बार रिवाइज करना होता है, ठीक है। तो आपने क्या किया दोस्तों, मंथली मैगजीन उठा ली, किसका उठा लिया, अफेयर्स क्लाउड का, या फिर जो भी आप लोग और पढ़ते हैं, बहुत लोग आता है, ठीक है, वो आपने उठा लीजिए मान लीजिए। अब सो आपने ये क्या किया कि जो मैंने आपको 5 से 6 महीने क्रूशियल बोले, पिछले 5-6 महीने उनकी आपने मैगजीन्स की, ठीक है। जब उनके दोस्तों आपने ढंग से मैगजीन कर ली, उसके बाद दोस्तों आपको काम करना है टाइमली उनको रिवाइज करते रहना। एंड मीनवाइल दोस्तों, मीनवाइल आप जो टीचर्स होते हैं, जिनको भी आप जी के टीचर्स फॉलो करते हैं, बहुत सारे अच्छे अच्छे टीचर, जैसे कि मैं कुछ लोगों का नाम, जैसे आदित्य सर एक हैं, पहले वो ऑलिव बोर्ड पर थे शायद, अभी गाइडली में हैं, उनसे आप पढ़ सकते हैं, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, मतलब वो भी, ठीक है। बाकी बहुत से और भी टीचर हैं, मैं बताता हूँ, जैसे शीतल मैम एक हैं, वो ऑलिव बोर्ड पे आई थिंक बच्चे बहुत उनको बताते हैं, जो बच्चे बताते हैं, मतलब वो उनसे पढ़ लीजिएगा। आशीष सर हैं अपने इस पे अड्डा पे, तो ऐसे बहुत सारे दोस्तों टीचर हैं जिनसे आप लोग ये रेफर करके आराम से पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। आपको यही है कि दोस्तों मंथली जो आपने पीडीएफ थी वो पूरी कवर कर ली, उसको रिवाइज कर रहे हैं, किसी टीचर को फॉलो कर लिया वो कर ले रहे हैं। एंड तीसरा काम दोस्तों आप लोग ने क्या किया होगा कि वीडियो वाला बता दिया मैंने, ये पीडीएफ पता हो गया आपका। और तीसरा क्या होगा दोस्तों, आपका क्विज करना। क्विज से जितना हो सके प्रैक्टिस आप लोग उतना करना। जैसे मान लो आपने किसी मंथ का कर लिया, ठीक है, 2 महीने कर लिया, अब उठाओ दोस्तों क्विज, तो आप क्विज को कर सकते हो। क्विज को टाइप वाइज भी कर सकते हो कि बैंकिंग अवेयरनेस की पूरी क्विज कर लिया आपने कुछ महीने की, या फिर पूरे आपने पूरा न्यूज़ का कर लिया, नेशनल न्यूज़ कर लिया, स्कीम्स का कर लिया। इस तरीके से दोस्तों आप क्विज आपको बहुत हेल्प करेगी। कहीं चाय पीने जा रहे हो, बैठो 4 गप्पे दोस्तों मार रहे हो, बैठ के 10 मिनट क्विज अटेंड कर लिया। तो क्विज दोस्तों आप लोगों को बहुत हेल्प करने वाली है। ये 3 चीज़ें जो आपको मैंने बताई, क्विज और ये आपको बहुत हेल्प करने वाली है। इस तरीके दोस्तों आप लोग जीए करिए तो आप लोग जीए डेफिनेटली स्ट्रांग होगा, मेरी गारंटी है, ठीक है। दोस्तों एक लास्ट बात करते हैं हम लोग इंग्लिश खटाक से। और सो इंग्लिश में मैं आपसे बात बोलूंगा दोस्तों, होता क्या है ना कि इंग्लिश का जो पेपर होता है, जनरली जिन लोगों की इंग्लिश थोड़ा बहुत भी अगर ठीक दोस्तों है ना, तो आपको इजी टू मॉडरेट पेपर मिलता है इंग्लिश में। ये होता है मार्क्स फेचिंग वाला, यहाँ पे जितना आप मार्क्स खींच सकते हो, अच्छा मार्क्स खींचने की कोशिश आप लोग कर सकते हो। अब इसमें होता क्या आपका, जैसे 2 आरसीज हो गए आपके, वो कैब बेस्ड आपके कुछ क्वेश्चन हो गए, बाकी आपके ग्रामर होता है, ये 3 पोर्शन डिवाइड होता है आपका। दोस्तों रीडिंग एक ऐसी चीज है, रीडिंग आप छोड़ना मत, ठीक है। जितना हो सके दोस्तों आप लोग रीड करो, चाहे एडिटोरियल्स रीड करो, चाहे जो भी आप रीड करते हो रीड करो, और साथ में सेक्शनल मॉक्स वगैरह लगाओ, इससे आपको आरसीज की प्रैक्टिस होती रहेगी। आपने कहा ठीक है सर, वो होती रहेगी। मैंने कहा दोस्तों दूसरा काम क्या करना है आपको कि दोस्तों ये मान लो आपने लगभग इसको दिया 1 घंटा, अगर आप डेली दे रहे हो तो मैं कहूँ दोस्तों आप 30 to 40 मिनट्स में इन दोनों चीजों में से कोई एक चीज कर लो। सर क्या करेंगे, मैंने कहा दोस्तों या तो आप लोग ग्रामर पे काम करो, ग्रामर के रूल्स को पहले आप लोग रिवाइज कर लो एक बार, जितने भी आप लोग दोस्तों रूल्स पढ़ रखे हैं उनको पहले रिवाइज कर लो। जब रिवाइज कर लोगे फिर दोस्तों आप लोग क्या करना, इनके जो क्वेश्चंस आते हैं जिस फॉर्मेट में, उनकी प्रैक्टिस करते रहना, बस आपको ये करना है। डेली रिवीजन, रूल्स के प्रैक्टिस, रिवीजन प्रैक्टिस, ये चलता रहेगा पैरेलल में। और दोस्तों अगर मैं बात करूं आपके वोकैब बेस्ड क्वेश्चंस के, तो दोस्तों वोकैब में जो भी आपने अभी तक वोकैब पढ़ी है या फिर जो आपको एडवाइस मिल रही है, उन्हीं को डेली एक हैबिट बना लो कि मुझे इनको रिवाइज करना है। या तो आप उनको रिवाइज कर लो, और बाकी आई होप आपने अभी तक ये बुक खत्म कर ली होगी। कौन सी सर, वर्ड पावर मेडिजी वाली, अगर आपने कर ली है तो बहुत अच्छा है, इससे आपकी काफ़ी अच्छी वोकैब स्ट्रांग हो जाती है, ठीक है। तो दोस्तों हम लोगों ने काफ़ी डिटेल में बात कर ली हर 4 सब्जेक्ट की। अब सो एक बार और समझ लीजिए सभी लोग मॉक्स के बारे में। मॉक्स के बारे में दोस्तों आपको मैं बात बता दूं कि दोस्तों मॉक्स के बारे में क्या सीन है ना कि अभी आप जब पेपर स्टार्ट कर रहे हो, जब अपनी तैयारी स्टार्ट कर रहे हो, तब आप लोग एक मॉक लगा लो। सभी लोग आपको कुछ नहीं आता, आपको बहुत कुछ आता है, तब भी एक एसबीआई क्लर्क मेंस का मॉक लगाओ। किसी भी वेबसाइट का गूगल पर डालो, फ्री में आपको मिल जाएगा, आराम से लगाओ। अब दोस्तों आपने एसबीआई क्लर्क मेंस का मॉक लगा लिया, आपको यह समझ में आ गया कि आप कितने दूध कितने पानी में हो। जब आपको दोस्तों ये समझ में आ जाता है ना, तो ये जो मैंने सारी चीजें बताई, आप खुद इनको डेली रूटीन बना के अप्लाई कर पाओगे कि हाँ यार, सर ने बोला था कि ये जो लॉजिकल डीआईज होती हैं या फिर जो चैप्टर बेस्ड डीआई होती हैं, ये आ तो रही हैं, मैं ट्राई कर रहा हूँ, लेकिन मुझसे चैप्टर बेस्ड डीआई बन नहीं रही है। इसका मतलब क्या है कि मुझे चैप्टर बेस्ड डीआई को प्रैक्टिस करने की जरूरत है। ये जो क्वाड्रेटिक वाले क्वेश्चन इस टाइप के आ रहे हैं, इस टाइप के सर ने बोला था, लेकिन मुझसे जो है इस टाइप के चैप्टर बेस्ड क्वेश्चन, क्वाड्रेटिक वाले क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं, ठीक है। समझ में आया दोस्तों मेरा कहने का मतलब क्या है। तो ये आपको अपने आप ही पता चल जाएगा। सभी लोग जाके मॉक को लगा लो एक, तो मॉक लगाओगे तो उसको एनालाइज कर लेना, आपको एनालिसिस करके फिर जो आपको मैंने बताया दोस्तों उनकी तैयारी आप लोग ढंग से स्टार्ट कीजिए, पहला काम। दूसरा काम दोस्तों क्या है कि सेक्शनल तो आप लोग लगा ही रहे हैं। यार 8:30 बज गया, मेरी एसबीआई पीओ क्लास है, कहीं मुझे क्लास वो नहीं करनी पड़ जाए, देखो ठीक है। सेक्शन दोस्तों हाँ, उसके बाद क्या करेंगे आप लोग, जैसे मान लीजिए आपने ये लगा लिया, अब दोस्तों अगले 15 से 20 दिन आप लोग ये करिएगा, मतलब 2 हफ्ते तक आप मान लीजिएगा, 2 हफ्ते तक दोस्तों आप लोग क्या करना है,
24 मार्क्स तक आप मान लो कि सेक्शंस लगाइएगा जिनको आप काम कर रहे हैं, चाहे डीआईस का हो गया, चाहे रीजनिंग का हो गया, चाहे क्रिटिकल रीजनिंग का हो गया, जो भी हो गया सेक्शन लगाइएगा और एक फुल मॉक वीक में लगाते रहिएगा, एक फुल मॉक वीक में लगाते रहिएगा। दोस्तों जैसे ही आपका ये 20 मार्च निकलेगा, 20 या 25 मार्च लगभग निकल जाएगा, क्या लिख रहा हूं मैं, निकल जाएगा, उसके बाद दोस्तों जो लास्ट के 2 वीक्स होंगे ना, उसमें हम लोग थोड़ा मेंस के मॉक की फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे, क्योंकि हमको लगातार 2 घंटे 2.5 घंटे बैठने की हैबिट डेवलप करनी पड़ेगी, वो उस पर हम लोग काम करेंगे। लेकिन ये करिएगा आप लोग, एंड दोस्तों अपने परसेंटाइल को ट्रैक करते रहिएगा, साथ ही साथ दोस्तों अपने चीजों को एनालाइज करते रहिएगा। बाकी हम लोग मॉक्स वगैरह करेंगे ही, तो वो आपके सेशंस होते रहेंगे, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे क्लासेस मैं आप लोगों को पढ़ाता हूँ क्वांट, आपको पता है दोस्तों आपकी यूट्यूब पे क्लास डेली तो होगी ही होगी 8 PM वाली, जिसकी मैं बात कर रहा था। आज 8 PM पे क्लास थी आपकी SBI PO की। बहुत लेट हो गई यार अभी तो, ठीक है चलो करते हैं, 8:30 बज गया, ठीक है दोस्तों। तो 8 PM जो आपकी क्लास है दोस्तों, इसमें हम लोग पैरेलल करते रहेंगे, आपका SBI PO सेशन भी लेंगे प्रीलिम्स वाले, और आपका SBI क्लर्क मेंस का भी करते रहेंगे, ठीक है दोस्तों। ये तो आपको मैं यूट्यूब पे दे ही रहा हूँ। उसके बाद दोस्तों आपको यूट्यूब पे मैंने एक 60 से 17 क्लास की ये जो प्लेलिस्ट है दोस्तों, ये तो मैंने आपको दे ही दी है, और ये सबको दोस्तों करनी है, जिसकी DIs हैं, जो चीज़ें हैं वो करनी है। और दोस्तों रही बात, थोड़ा सा मैं आप लोग को बता दूं पेड कोर्सेज के बारे में, कि बहुत से बच्चे दोस्तों पेड कोर्सेज में इंटरेस्टेड हैं, जो लोग को ऐप से पढ़ना है। अगर आपको ऐप से पढ़ना है दोस्तों, तो वहाँ पे भी हमारी क्लासेस बहुत रेगुलर वे में जो होती हैं वो चलेंगी। सर कैसे होंगे बता दीजिए जरा। मैंने कहा दोस्तों 5 या 6 मार्च से शेड्यूल आपका लग गया होगा, फिर लग जाएगा आपकी मेंस क्लास स्टार्ट हो जाएंगे, कहाँ पे, एप्लीकेशन पे। और तो इसमें हम लोग क्या करेंगे ना, इसमें दोस्तों हम लोग करेंगे आपका, जैसे मान लीजिए स्टार्ट करेंगे आपका वही एक मेंस के पेपर के पैटर्न से, और फिर दोस्तों आपका ओरिएंटेशन सेशन के बाद क्या होगा, हम लोग स्टार्ट कर देंगे सीधा नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में दोस्तों आपके नंबर सिस्टम, नंबर सीरीज दोनों लेंगे हम लोग, ठीक है। जिस तरह के पैटर्न, जितनी चीजें आपके नंबर सीरीज में आ सकती हैं, जितने जितने पैटर्न वो दे सकता है, नंबर सिस्टम के कॉन्सेप्ट पे जो वो पैटर्न देता है, HCF, LCM, प्राइम, ये वो सब कुछ करके, परफेक्ट नंबर वगैरह, ये सब चीजें हम लोग नंबर सिस्टम वाला करेंगे। फिर दोस्तों हम लोग अलजेब्रा बेस करेंगे, एंड अलजेब्रा के साथ हम लोग दोस्तों आपका क्वाड्रेटिक क्वेश्चन भी करेंगे, और ये दोनों हम लोग मेंस वाला करेंगे। कौन सा करेंगे, मेंस वाला। मेंस में जो जो चीजें देता है वो, जितने पैटर्न क्वाड्रेटिक क्वेश्चन देता है वो सब हम लोग करेंगे। फिर दोस्तों हम लोग आ जाएंगे चैप्टर बेस। अब जैसे मान लो दोस्तों हमने किसी चैप्टर को उठाया, तो दोस्तों उस चैप्टर को हम लोग उठा के मान लो क्या करेंगे, हमने उस चैप्टर पे DI की DS किया, Q1 Q2 किया, ठीक है, और अपना DI कर लिया, ऐसे कर करके दोस्तों हमारा ये चैप्टर भी चलता रहेगा। और साथ में दोस्तों पैरेलल में एक क्लास चैप्टर की होगी, एक हमारी होगी लॉजिकल DI की। तो जो पूरा कौन दोस्तों आप लोग का आता है, वो बहुत ही स्ट्रक्चर वे में आपका पूरा ये पेड कोर्सेज में कवर हो रहा होगा, ठीक है। तो दोस्तों ये आपका कब से होगा, मैंने बता दिया दोस्तों 5 से 6 मार्च से क्लास स्टार्ट होगी। इसको लेने के दोस्तों आप लोग को 3 तरीके हैं। सबसे पहला तरीका दोस्तों आप लोग का ये हो सकता है, जो आपको अभी चल रहा है ऑफर, वो ये है सर कि हमारे एप्लीकेशन पे बहुत सारे बैचेस हैं, 10 से 12 बैचेस हैं जो हो चुके हैं। बाकी 10 से 15 बैचेस आपके दोस्तों अगले 1 साल में मान लीजिए अगर होते भी हैं, तो अगले 1 साल में जितने बैचेस भी आपके आगे आएंगे, या फिर अभी तक जितने बैचेस हुए हैं, वो सब का एक्सेस आपको मिल जाएगा एट जस्ट 1 सब्सक्रिप्शन दोस्तों आप लोग ले सकते हैं। इसका कूपन कोड आप लोग का यूज होगा CG20 लगा के दोस्तों ये जो आपको सब्सक्रिप्शन मिलता है 1800 के आसपास, अभी आपको 1550 में मिल जाएगा, ठीक है। एक तरीका दोस्तों ये है कि जो हमारा ये बैच है, जिस बैच में हम लोग को मेंस क्लास स्टार्ट हो रही है, तो ये आपका SBI PO SBI क्लर्क का क्वांट का फाउंडेशन बैच है। इसमें दोस्तों हम लोग प्रीलिम्स की क्लास आराम से हमने ओवर की, बहुत डिटेल में हमने इसको प्रीलिम्स को पढ़ा। लगभग 73-74 क्लासेस में प्रीलिम्स की हुई हैं, सिर्फ प्रीलिम्स की हुई हैं, ठीक है। अब दोस्तों इसमें हम लोग स्टार्ट करेंगे मेंस, तो बहुत डिटेल में मेंस हम लोग स्टार्ट करेंगे, 5-6 मार्च से स्टार्ट करेंगे और 10 अप्रैल के आगे तक भी ये होगा। सर तो 10 अप्रैल को तो क्लर्क मेंस है, मैंने कहा उसके बाद तो SBI PO मेंस होगा, तो हम तो पढ़ाते ही रहेंगे ना, हम थोड़ी रुक जाएंगे यार, तो हम तो पढ़ाएंगे ही। इसमें SBI PO SBI क्लर्क मिला के लगभग 30-35 क्लास से ऊपर ही होने वाली है, ठीक है। तो वो दोस्तों आप लोग की इसमें होंगी। सर उसके बाद क्या होगा, तो मैंने कहा आप दोस्तों इसको भी ले सकते हैं, ये आपको जस्ट 799 में मिल जाएगा। इस पर दोस्तों आपका ऑफर चल रहा है, कूपन कोड इसको लीजिए भारत, ठीक है। या फिर दोस्तों जो इसमें मेंस वाला पोर्शन होगा उसको हमने अलग कर दिया। जैसे मान लो किसी को सिर्फ पढ़ना है, सिर्फ जो है सर 2 महीने के लिए हमको बैच दे दो, जब तक हमारा SBI PO मेंस हो जाए, तो SBI PO मेंस की दोस्तों इसकी वैलिडिटी रहेगी। जब भी आपका SBI PO मेंस हो तब ओवर हो जाएगा, और ये दोस्तों आप लोग का सिर्फ आप मेंस पर पढ़ सकते हैं। आप चाहें तो जस्ट मैंने लॉन्च किया ये आपका 299 में, 300 रुपये में आप लोग जैसे कि पढ़ सकते हैं, जिसको जो सही लगे वो कर सकता है दोस्तों। और जैसे मान लो दोस्तों कि ये लाइव बैच होगा, सर हमको लाइव नहीं पढ़ना, हमको रिकॉर्डेड फॉर्म में पढ़ना, हमको कंप्लीट मेंस का बैच दे दो, तो हमने कहा दोस्तों ये हमारे पास है आपका कंप्लीट क्वांट का मेंस, ये देख रहे हो आप, कंप्लीट चैप्टर वाइज मेंस क्वांट का हमारे पास एक बैच भी है। लगभग 60 क्लासेस के आसपास दोस्तों इसमें है, 60 क्लासेस के आसपास, ठीक है। मेंस के DI चैप्टर वाइज, मेंस के चैप्टर्स आपके सब कुछ इसमें हैं।
तो ये मेंस का जो कॉन्ट है, इसको अर्थमेटिक एंड डीआई को बैच भी आप ले सकते हैं। जिन लोगों को रिकॉर्ड फॉर्म पढ़ना है आप लोग इससे पढ़ सकते हैं आराम से, ठीक है। तो दोस्तों आप लोग इस आराम से पढ़िए, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप लोग इससे पढ़ सकते हैं मेंस रिकॉर्ड फॉर्म में। जिसको लाइव पढ़ना है आप लोग लाइव पढ़िए, रिकॉर्ड पढ़ना है रिकॉर्ड पढ़िए, कंप्लीट रिकॉर्ड बैच चाहिए तो विजेता ले लीजिए। तो दोस्तों बैचेस कमी नहीं है, आप लोग कोई बैच अवेल कर सकते हैं। बाकी बेस्ट ये रहेगा सब्सक्रिप्शन आप लोग ले लीजिए, पढ़ाई करिए। मेन मुद्दा दोस्तों क्या है, पढ़ाई कीजिए। मैं आपसे फिर से वही बात बोलूंगा कि आपकी दोस्तों प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए, प्रायोरिटी सिर्फ ये होनी चाहिए दोस्त कि सिलेक्शन लेना है, सिलेक्शन लेना है एट एनी कॉस्ट। इतनी वैकेंसी, इतना गोल्डन चांस कभी नहीं आता और उसको हम लोग कभी मिस नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये दोस्तों आज की बात थी। एंड प्लीज जैसा मैंने आपसे स्टार्टिंग बोला कि दोस्तों सभी लोग कमेंट करके जाना कि इस बार एसबीआई क्लर्क छीनना है या नहीं, एसबीआई क्लर्क जीतना है या नहीं। चलिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, अपना ख्याल रखिए, टेक केयर।